हेलो। आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से CLR1 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। CLR1 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट। बहुत ध्यान से समझना, और इसके पहले जो जो पढ़े थे उसे थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। इसके पहले हम लोग ने देखा था कि अगर चेक करना है कि गिवन ग्रामर्स LR0 है या नहीं, या SLR1 है या नहीं, तो बहुत इजली वे में हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते थे। फर्स्ट हम लोग क्या करते थे, क्लोजर्स फाइंड आउट करते थे, LR0 का क्लोजर्स फाइंड आउट करते थे। देन उसके बाद सेकेंड स्टेप DFA डिजाइन करते थे, और देन उसके बाद उसके कोरस्पोंडिंग टेबल्स बनाते थे। यही ना। तो आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से CLR1 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से देखना। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा बेसिक जो आइडिया है हम यहाँ पर कवर करना चाहते हैं फॉलो कॉन्सेप्ट का। सपोज मान लेते हैं कि कोई ग्रामर्स गिवन है, S गोज टू ABC, और A गोज टू DEF, और D गोज टू A, E गोज टू B, F गोज टू C, और B गोज टू D, और C गोज टू E। सपोज ये ग्रामर्स गिवन है, तो किस तरह से फॉलो फाइंड आउट करते हैं। एक्चुअली फॉलो वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर रिकॉल कर रहे हैं, इससे आसान हो जाएगी CLR पढ़ने में। ओके, तो सबसे पहले इसका हम टेबल्स फिगर्स डायग्राम कर दे, फिगर बनाते हैं किस तरह से वर्क कर रहे हैं। S गोज टू क्या है, ABC, A गोज टू DEF, और D गोज टू A गोज टू E गोज टू B, और F गोज टू C, और B गोज टू क्या लिए है, D, और C गोज टू E। तो सपोज अगर हम लोग को फॉलो फाइंड आउट करना, डिफरेंट कलर ले लेते हैं, फॉलो फाइंड आउट करना है, तो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। फॉलो ऑफ D, तो नॉर्मली क्या, ये जो ट्री जो हम लोग कवर करते हैं, जो ट्री हम लोग बनाते हैं, हम यूजर्स अपने खुद के सहूलियत के हिसाब से बनाते हैं ये जो ट्री है। लेकिन एक्चुअली क्या, कंप्यूटर्स में इस तरह से ट्री नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ट्री नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो सपोज अगर हम लोग को फॉलो ऑफ D फाइंड आउट करना है, तो फॉलो ऑफ D का मीनिंग क्या होता है कि जो भी स्ट्रिंग डिजाइन किए हैं, अगर हम स्ट्रिंग की बात करें तो एक्चुअली स्ट्रिंग क्या हम लोग का डिजाइन हो रहा है, ABCDE जनरेट हो रहे हैं ना। अब अगर फॉलो D फाइंड आउट करना है, तो इमिडिएटली आफ्टर D जो स्ट्रिंग का पहला लेटर्स आते हैं, वो एक्चुअली फॉलो ऑफ D कहलाते हैं। आफ्टर D जो स्ट्रिंग का पहला लेटर्स आते हैं, वो एक्चुअली फॉलो ऑफ D कहलाते हैं। तो देखो ABC, D गोज टू A हो रहे हैं, तो A आफ्टर D जो स्ट्रिंग का पहला लेटर्स होता है, उससे हम लोग फॉलो ऑफ D कहते हैं। दैट मीन्स पहला लेटर्स आना चाहिए, उसका मतलब क्या है कि हम लोग फर्स्ट ऑफ E फाइंड आउट कर रहे हैं। क्लियर है। और यहाँ पर भी देखो फॉलो अप डी क्या है, ए है, ए के बाद क्या आ रहा है, बी, तो देखो बी आंसर है। और यहाँ पर फॉलो अप डी इमिडिएटली आफ्टर डी क्या आ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ई आ रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ई इक्वल टू बी हो रहा है। इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। सपोज अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कि फॉलो ऑफ एफ निकालना है, तो हम लोग किस तरह से निकालेंगे। फॉलो ऑफ एफ मतलब क्या है, यहाँ देखो ए का रिडक्शंस, ए बी सी का रिडक्शंस हो रहे हैं, सॉरी ए बी सी कह रहे हैं, डी ई एफ का रिडक्शंस ए में हो रहे हैं। डी ई एफ का रिडक्शन देखो, ए गोज टू डी ई एफ है, और एफ के बाद कोई भी लेटर्स नहीं है, कोई भी कैरेक्टर्स नहीं है। तो सपोज अगर हम लोग फॉलो ऑफ एफ
फॉलो ऑफ एफ फाइंड करूँ, फॉलो अप मतलब आफ्टर एफ जो फर्स्ट लेटर्स होंगे उसको फाइंड आउट करना। आफ्टर एफ को भी फर्स्ट लेटर है नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ कंप्लीट हो चुका है। एफ कंप्लीट हो चुका है मतलब ए कंप्लीट हो चुके हैं। ए कंप्लीट हो चुके हैं मतलब क्या, फॉलो ऑफ एफ फाइंड करने के लिए हम लोग क्या, फॉलो ऑफ एफ फाइंड करने के लिए एक्चुअली लेटर्स नहीं है, मतलब क्या फॉलो ऑफ ए हो रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी एफ कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसका लास्ट इस ए का प्रोडक्शंस भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो डायरेक्टली फॉलो ऑफ एफ कहने का मतलब क्या कि फॉलो ऑफ ए कर रहे हैं, फॉलो ऑफ ए कर रहे हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट, फॉलो ऑफ ए फाइंड करना है तो इमीडिएटली आफ्टर बी देखेंगे, इमीडिएटली आफ्टर ए फर्स्ट ऑफ बी फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ बी एक्चुअली क्या है, बी है। फर्स्ट ऑफ बी का वैल्यूज क्या है, डी है। एक्चुअली आंसर्स क्या होंगे, डी। तो सिमिलरली देखो फॉलो ऑफ ए फाइंड करना चाह रहे हैं, सी के बाद जो फर्स्ट लेटर्स क्या है, डी। तो देखो डी आ रहा है। तो फॉलो ऑफ एफ कहें या फॉलो ऑफ ए कहें, दोनों बात बराबर से। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि डी एफ का मतलब क्या है, डी एफ का मतलब क्या है कि ए गोज टू डी एफ है, ए गोज टू डी एफ है। डी एफ कहने का मतलब क्या है कि ए फिनिश हो रहे हैं, ए क्या हो रहे हैं, फिनिश हो रहे हैं। एक क्या, ए का डी एफ रिडक्शंस हो रहे हैं, डी एफ रिडक्शंस हो रहे हैं, ए में रिडक्शंस हो रहे हैं, मतलब ए प्रोडक्ट्स कर रहे डी एफ और उसके बाद फिर कुछ नहीं है। तो इस तरह से हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, इस तरह का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। कोई क्लियर है, ओके। सपोज अगर एस कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई अगर ए बी सी डी ई अगर हम लोग स्ट्रिंग जनरेट करना चाह रहे थे और इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, डॉलर्स लिखते हैं। डॉलर्स क्यों लिखते हैं कि एक्चुअली जो स्ट्रिंग कंप्लीट करना चाह रहे थे वो एक्चुअली कंप्लीट हो चुका है। तो एस स्टार्टिंग सिंबल्स अगर फिनिश हो गए, स्टार्टिंग सिंबल्स अगर फिनिश हो गए, इसका मतलब क्या है, स्ट्रिंग जो जनरेट कर रहे थे वो एक्चुअली फिनिश हो चुके हैं। तो कोई भी स्ट्रिंग अगर जनरेट हो जाते हैं तो लास्ट जो सिंबल्स है उसको उस फिनिश हो रहे हैं उसको दिखने के लिए हम लोग क्या, डॉलर्स लिखते हैं। तो क्या एस फिनिश हो रहे हैं, एस फिनिश हो रहे हैं मतलब सी फिनिश हो रहे हैं, सी फिनिश हो रहे हैं मतलब एस फिनिश हो रहे हैं। तो एस के बाद क्या, हम यहाँ पर डॉलर्स लिखते हैं, एस के बाद क्या लिखते हैं, डॉलर्स लिखते हैं। तो अगर एस फिनिश होने का मतलब क्या कि आफ्टर एस जो फर्स्ट लेटर्स होंगे वो आंसर्स होंगे। तो आफ्टर एस क्या है, फर्स्ट ऑफ डॉलर। तो फर्स्ट ऑफ डॉलर क्या होंगे, फर्स्ट ऑफ डॉलर्स इक्वल टू डॉलर्स होंगे, एक्चुअली डॉलर्स होंगे। तो इस तरह से एक्चुअली हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। मीन्स क्या एस गोज टू ए बी सी कहने का मतलब क्या है कि एस कंप्लीट हो चुके हैं, एस कंप्लीट हो चुका है। एस कंप्लीट होने का मतलब क्या कि ए बी सी कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही ए बी सी कंप्लीट हो गया, अब इधर कोई भी लेटर्स नहीं है, मीन्स क्या कि डायरेक्टली एस को कॉल कर रहे हैं, डायरेक्टली एस को कर रहे हैं। चाइल्ड एस पेरेंट्स को कॉल कर रहे हैं, मतलब कि एस कंप्लीट हो चुका है। एस कंप्लीट हो चुका है मतलब अगला सिंबल देखना चाहता है कि अगला सिंबल्स क्या है। तो फॉलो ऑफ एस इक्वल टू फर्स्ट ऑफ डॉलर्स, क्योंकि स्टार्टिंग सिंबल्स कंप्लीट हो गए, स्टार्टिंग सिंबल कंप्लीट हो जाते हैं मतलब फिनिश होने के बाद हम लोग क्या लिखते हैं, डॉलर्स लिखते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और बात करते हैं CLR1 पार्सिंग टेबल किस तरह से कंस्ट्रक्ट करता है। CLR1 पार्सिंग टेबल किस तरह से कंस्ट्रक्ट करता है। तो एक्चुअली पिछले क्लास में क्या क्या पढ़े थे उसे थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे। LR0 में हम लोग एक्चुअली किस तरह से पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट कर रहे थे। हम लोग सबसे पहले क्लोजर्स फाइंड आउट कर रहे थे, अगुमेंटेड LR0 आइटम्स का, अगुमेंटेड LR0 का क्लोजर्स फाइंड आउट कर रहे थे। और SLR1 में भी हम लोग यही कर रहे थे, क्लोजर्स फाइंड आउट कर रहे थे अगुमेंटेड LR0 का। लेकिन LR0 में क्या हो रहे थे, हम लोग जो भी रिडक्शंस यूज कर रहे थे, रिडक्शंस हम लोग जो यूज कर रहे थे वो क्या ब्लाइंडली यूज कर रहे थे। अभी पिछले स्लाइड में बताएं, यहाँ पर रिडक्शंस होने का मतलब क्या, वो कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब उसका आफ्टर देखना चाहते हैं कि कौन सा स्ट्रिंग आ रहे हैं, ये देखना चाह रहे हैं ना। हर एक रिडक्शंस पर
यहाँ पर रिडक्शंस क्या, एस गोज टू ए बी सी, ए रिडक्शंस हो रहे, ए गोज टू डी एफ, ए रिडक्शंस हो रहे, डी गोज टू ए, हर एक पर रिडक्शंस हो रहे। तो हर एक चीज़ में हम लोग यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं। फॉलो अप, अगर मान लो कि फॉलो अप अगर ई गोज टू बी है, ई गोज टू बी है, ई गोज टू बी हो गया, ये क्या रिडक्शंस हो गया कि बी ई में रिडक्शंस हो चुके हैं। तो आफ्टर ई अगर जो वैल्यूज होंगे वो क्या होंगे, सी होगा। तो देखो आफ्टर बी वैल्यूज क्या सी है। तो एक्चुअली क्या अल्टीमेटली हम लोग फॉलो फाइंड आउट कर रहे हैं, अल्टीमेटली क्या फॉलो फाइंड आउट कर रहे हैं, हर एक रिडक्शंस पे हम लोग फॉलो फाइंड आउट कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या LR0 में क्या रिडक्शंस में कुछ भी नहीं कर रहे, ब्लाइंडली वो एक्शंस पार्ट में सारा रिडक्शंस को लिख दे रहे थे ना। लेकिन SLR1 में क्या हो रहे थे, यहाँ पे रिडक्शंस कर रहे थे, लेकिन सबसे लास्ट में कर रहे थे। एक क्या लास्ट में वन टाइम रिडक्शंस कर रहे थे, लास्ट में वन टाइम रिडक्शंस कर रहे थे, SLR1 में कर रहे थे ना। ओके, और अब क्या जो हम लोग CLR पढ़ेंगे, CLR में हम लोग क्या करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लोजर्स फाइंड आउट करते थे ऑगमेंटेड LR0 का। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्लोजर्स ऑगमेंटेड LR1 आइटम्स का क्लोजर्स फाइंड आउट करेंगे, और सेम प्रोसीजर क्लोजर्स फाइंड आउट कर लेंगे। देन उसके बाद क्लोजर्स फाइंड करने के बाद उसका DFA डिजाइन करेंगे, DFA डिजाइन करने के बाद उसका जस्ट टेबल्स क्रिएट कर लेंगे। ओके, तो सेम कॉन्सेप्ट करेंगे, सिर्फ कहाँ पर प्रॉब्लम्स होगी, कहाँ पर स्टेप चेंज होगा। यहाँ पर ऑगमेंटेड LR0 का क्लोजर्स फाइंड आउट कर रहे थे, और CLR1 में हम लोग ऑगमेंटेड LR1 का क्लोजर्स फाइंड आउट करेंगे। लेकिन इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग जो रिडक्शंस करते हैं, एवरी प्रोडक्शंस हम लोग रिडक्शंस करेंगे। मतलब हर एक स्टेज पे हम लोग देखेंगे कि आफ्टर रिडक्शंस मतलब क्या, जो रिडक्शंस हो गया उसके आफ्टर वर्ड्स क्या आ रहे हैं, मैं इसकी फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट फाइंड करेंगे। हर एक रिडक्शंस पे हम लोग आफ्टर वर्ड्स क्या लेटर्स आ रहे हैं, क्या कैरेक्टर्स आ रहे हैं, उसको फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे। तो एक्चुअली यही कॉन्सेप्ट है। तो हर एक प्रोडक्शंस पर अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं, हर एक प्रोडक्शंस पर अगर हम लोग इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं, तो इसको ही हम लोग कहते हैं LR1 आइटम। तो किस तरह से, यहाँ पर देखो क्लोजर्स LR0 में हम लोग क्या कर रहे थे, क्लोजर्स फाइंड आउट कर रहे थे LR0 का। तो उसमें LR0 का क्लोजर्स क्या हो रहे थे, S डैश गोज टू डॉट एस लिख रहे थे ना। इसका मतलब क्या हुआ, डॉट एस का मतलब क्या था, मालूम था ना कि ऑगमेंटेड हम लोग यूज़ कर रहे थे कि कोई भी स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं, उसके लिए हम लोग ऑगमेंटेड ग्रामर्स का यूज़ करते हैं। कंप्लीशन पर्पस के लिए हम लोग ऑगमेंटेड का यूज़ करते थे। तो इसे हम लोग LR0 आइटम कर रहे थे, इसे हम लोग क्या LR0 आइटम्स कर रहे थे। लेकिन अब क्या करें, CLR1 क्या कहता है कि हर एक स्टेप पे वो देखेंगे कि हर एक स्टेप पर हर एक रिडक्शंस पे वो देखेंगे कि आफ्टर एस क्या वैल्यूज आ रहा है। मतलब हर एक स्टेप पर देखेंगे, यहाँ पर क्या लुक अहेड सिंबल्स यूज होते हैं। क्या होते हैं, लुक अहेड सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं। अगर लुक अहेड सिंबल्स अगर हम यूज करते हैं तो ये पूरा वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, LR1 आइटम्स कहते हैं। ओके, तो यहाँ बताओ डॉट एस कहने का मतलब क्या है, एस डैश गोज टू डॉट एस कहने का मतलब क्या है कि कोई भी स्ट्रिंग है जो भी हम लिख रहे हैं वो क्या फिनिश हो रहे हैं कि नहीं, डॉलर्स एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, इसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे थे। और यहाँ पे LR1 आइटम कर रहे हैं, लुक अहेड देख रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप से अगर हम लोग देख रहे हैं तो 100% क्या यहाँ पे स्टार्टिंग सिंबल जो ऑगमेंटेड लिखेंगे वहाँ पे डॉलर्स का यूज़ करेंगे, कि आफ्टर एस क्या वैल्यूज आ रहे हैं वो देखना चाहते हैं। मतलब आफ्टर एस मीन्स क्या, फर्स्ट ऑफ एस फाइंड आउट करना चाहते हैं। क्या फाइंड करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ एस फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या, जब क्लोजर्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर एक्स्ट्रा डॉलर सिंबल्स हम लोग यूज़ करेंगे। एक्स्ट्रा डॉलर सिंबल्स अगर यूज़ कर देते हैं, इसका मतलब क्या कि आफ्टर एस
आफ्टर एस क्या आफ्टर एस जो फर्स्ट ऑफ लेटर्स क्या हो रहे हैं वो देखना चाहता है। इसके लिए हम लोग CLR कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। मीन्स क्या कि यहाँ पर देखो एस डैश गोज टू डॉट एस, मीन्स क्या कि ए रिडक्शंस हो रहे हैं मतलब डॉलर एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो डॉलर से एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ए से रिडक्शंस हो गए, मतलब क्या कि इसका फर्स्ट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो यही कॉन्सेप्ट को हम लोग बार बार दोहराते रहेंगे और सेम LR0 की तरह हम लोग LR1 को भी सोल्व करेंगे, पार्सिंग टेबल्स क्रिएट करेंगे। क्लियर है? पूरा समझ में आया कि यहाँ पर डॉलर्स क्यों लिखे? क्योंकि हर एक प्रोडक्शंस पे हम लोग रिडक्शंस फाइंड आउट करना चाहते हैं, हर एक प्रोडक्शंस पे हम लोग रिडक्शंस फाइंड आउट करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि आफ्टरवर्ड्स क्या सिंबल्स आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लुक अहेड यूज हो जाते हैं, क्योंकि लुक अहेड यूज कर रहे हैं। तो लुक अहेड हर एक प्रोडक्शंस पर अगर देख रहे हैं तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग LR1 आइटम्स कहते हैं। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं और फाइंड आउट करते हैं किस तरह से CLR1 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा? ओके। तो अब सेम ग्रामर्स लेते हैं जिसमें हम लोग LR0 को वर्क किए थे। क्या था ग्रामर्स? S गोज टू डबल A गोज टू A और A गोज टू B। तो इसका हम लोग क्लोजर्स फाइंड आउट करते हैं। किस तरह से क्लोजर्स फाइंड आउट करेंगे? CLR1 हम लोग पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं, तो किस तरह से करेंगे देख लो। अभी बता चुके हैं। फर्स्ट क्या कि हम लोग LR1 आइटम्स का क्लोजर्स फाइंड आउट करेंगे। LR1 का क्लोजर्स फाइंड आउट करेंगे मीन्स क्या कि फर्स्ट हम लोग ऑगमेंटेड यूज करेंगे, ऑगमेंटेड LR1 आइटम्स यूज करेंगे। तो LR1 ऑगमेंटेड क्या हो जाएंगे? एस डैश गोज टू डॉट एस और यहाँ पे डॉलर्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? डॉलर्स यूज करेंगे। अगर डॉलर्स यूज करेंगे लुक एंड सिंबल्स बार बार देखेंगे कि आफ्टर एस कौन सा वैल्यू जा रहा है, उसको देख रहे हैं। मतलब आफ्टर एस क्या है? फर्स्ट ऑफ डॉलर्स हुए, तो ये वैल्यूज क्या होंगे? डॉलर्स होंगे ना। तो जिस तरह से क्लोजर्स हम लोग LR0 आइटम्स में देख रहे थे, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी होंगे, लेकिन एक्स्ट्रा सिंबल्स हम लोग बार बार देखेंगे। मतलब क्या कि जो भी प्रोडक्शंस होगा उसका लुक है सिंबल्स भी देखना। हर एक प्रोडक्शंस पे हम लोग लुक है सिंबल्स देखते हैं। इसीलिए ये क्या होते हैं? मोर पावरफुल होते हैं। बॉटम ऑफ पार्सर्स में जो CLR1 होते हैं मोर पावरफुल होते हैं, क्योंकि हर एक प्रोडक्शंस को देखना चाहते हैं कि आफ्टर प्रोडक्शंस क्या एग्जैक्ट वैल्यू आ रहे हैं, क्या एग्जैक्ट वैल्यू जा रहे हैं, कि किस तरह से हम लोग हैंडल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली मेरा एक गोल क्या है कि आइडेंटिफाई करेक्ट हैंडल अल्टीमेटली गोल है, क्योंकि उसी से हम लोग क्या कोई भी स्ट्रिंग से हम लोग स्टार्टिंग सिंबल तक पहुंचना चाहते हैं, एक्चुअली गोल है। इसके लिए ही हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्सिंग एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं। ओके, LR0, SLR1, LLR1, CLR1 क्लियर है ना? ओके, तो इसका आप क्लोजर्स फाइंड आउट करते हैं। इसका हम लोग क्लोजर्स फाइंड आउट करेंगे। तो क्लोजर्स फाइंड आउट करना बहुत ईजी है ना। जो सेम कॉन्सेप्ट हम लोग करेंगे जो एक्चुअली हम लोग LR0 में क्लोजर्स फाइंड आउट करने के लिए किए थे, सेम कॉन्सेप्ट। तो क्या करते थे उसमें? एज इट इज जो LR0 आइटम्स थे उसको हम लोग जस्ट लिखते थे। अब फर्दर क्या जो भी सिंबल्स देखते थे उसके ओरिजिनल ग्रामर्स में देख के और उसका प्रोडक्शन लिखते जाते थे। तो यहाँ पर भी सेम करेंगे। यहाँ पर क्या होगा? ओरिजिनल जो LR1 आइटम्स है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो लिख लेते हैं एस डैश गोज टू क्या होंगे? डॉट एस और क्या है? डॉलर्स है, तो डॉलर्स भी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। डॉलर्स क्या कर रहे हैं? ये लुक अहेड सिंबल्स है। क्लियर है? अब देखो डॉट के बाद क्या आ रहे हैं? एस आ रहे हैं। डॉट के बाद क्या आ रहे हैं? एस आ रहे हैं। तो हम लोग एस देखेंगे और एस गोज टू क्या है? फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो डॉट ए हो जाएंगे। क्लियर है ना? अब देखो एस कंप्लीट हुआ। एक्चुअली क्या है? डॉट एस का प्रोडक्शन देख रहे हैं, एस रिड्यूस हो गया है। एस क्या? ए गोज टू एस में रिडक्शंस हो गए। एस में अगर रिडक्शंस हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि
फॉलो इस आफ्टर डॉलर देख रहे हैं कि एक्चुअली क्या वैल्यूज है, क्योंकि एस के बारे में बात करें, एस का प्रोडक्शन हम लोग लिख रहे हैं, तो आफ्टर एस क्या वैल्यूज आए हैं, तो आफ्टर एस फर्स्ट फाइंड करेंगे, तो आफ्टर एस क्या होंगे, फर्स्ट ऑफ डॉलर्स क्या होंगे, डॉलर्स, तो यहाँ पे डॉलर्स लिख देंगे, यहाँ पे डॉलर्स लिख देंगे। क्लियर है। अब देखो अगेन डॉट डॉट के बाद क्या ए है, तो अगेन ओरिजिनल ग्रामर्स में जाएंगे, सेम कॉन्सेप्ट जो LR0 में किए थे, ए गोज टू क्या, डॉट ए गोज टू डॉट ए और डॉट बी। लेकिन यहाँ देखो आफ्टर ए प्रोडक्शंस लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो कि ए क्या हो रहे हैं, रिडक्शंस हो रहे ए में, ए रिडक्शंस हो रहे ए में, दैट मीन्स क्या कि आफ्टर ए जो वैल्यू जाएंगे उसका फाइंड आउट करना है। तो आफ्टर ए देखो, आफ्टर ए जो एक्चुअली वैल्यूज क्या है, फर्स्ट ऑफ फाइंड करेंगे, फर्स्ट ऑफ ए, तो देखो फर्स्ट ऑफ ए वैल्यूज क्या होंगे, ए और बी, तो यहाँ पे जो वैल्यूज हो जाएंगे ए और बी होंगे, और यहाँ पर भी वैल्यूज हो जाएंगे ए और बी हो जाएंगे, क्योंकि आफ्टर ए फर्स्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं। आफ्टर ए फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ए इक्वल टू ए और बी, यहाँ पर ए और बी लिख देंगे। तो एक कॉन्सेप्ट, इसको थोड़ा सा इस वे में समझ सकते हो कि एक्चुअली क्या LR, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में समझो। मान लो कि हाईवे पर जाते हो ना, सपोज अगर किसी रोड पे जाते हो, अगर 3 लेन 4 लेन बना हुआ, 4 लेन बना हुआ, अगर 4 लेन बना हुआ, इस रोड से यहाँ से इंटर करना चाहते हो और इधर जाना चाहते हो, मतलब रोड क्रॉस करना चाहते हो, तो रोड क्रॉस करने के लिए क्या, LR0 में क्या कर रहे हैं, LR0 में रोड क्रॉस करने का मतलब क्या, ब्लाइंडली हम लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं। ब्लाइंडली रोड क्रॉस करेंगे तो एक्सीडेंट होने का चांस क्या है, एक्सीडेंट होने का चांस बहुत ज़्यादा है, एक्सीडेंट होने का चांस बहुत ज़्यादा है। SLR1 में क्या कर रहे हैं हम लोग, SLR1 में क्या, जब रिडक्शंस कर रहे हैं तब वहाँ पर फर्स्ट टाइम ओनली हम लोग क्या, रिडक्शंस करने वक्त 1 टाइम्स हम लोग लुक अहेड देख रहे थे, मतलब फॉलो अप समथिंग फाइंड आउट कर रहे थे। तो एक क्या SLR1 में क्या कर रहे हैं, जब रोड क्रॉस करना है इस रोड से, अगर इस रोड में जाना है तो एक्चुअली क्या ओनली 1 टाइम से लुक अहेड करते हैं, ओनली 1 टाइम से लुक अहेड करते हैं, तो 1 टाइम से लुक अहेड करेंगे, लेकिन गाड़ी तो बहुत बड़ा आ रही है ना, तो यहाँ पर भी एक्सीडेंट होने का थोड़ा सा चांस है, लेकिन इससे LR0 से कम है। LR0 से क्या है, एक्सीडेंट होने का चांस थोड़ा सा कम है, क्योंकि 1 टाइम ये देख रहे हैं। लेकिन CLR क्या कर रहे हैं, CLR हर एक स्टेप पे सपोज अगर यहाँ से रोड क्रॉस करना, तो यहाँ पर भी दो स्टेप चले, फिर देखें कि गाड़ी आ रही है कि नहीं, फिर 2 स्टेप चले, फिर गाड़ी आ रही है कि नहीं, फिर 2 स्टेप चले, फिर गाड़ी आ रही है कि नहीं, हर एक स्टेप पर देख के ये रोड पार कर रहे हैं। यहाँ पर एक्सीडेंट होने का चांस बहुत कम है ना, यहाँ पर एक्सीडेंट होने का चांस बहुत कम है ना, तो यहाँ पर वही कर रहे हैं। यहाँ पर देखो फर्स्ट टाइम तो डॉलर्स हुए थे, फर्स्ट टाइम एक्चुअली क्या, जो स्ट्रिंग एस कंप्लीट हुए थे, अब एस कंप्लीट हुए तो वहाँ पर डॉलर्स लिखे थे, अब एक्चुअली क्या ए का प्रोडक्शंस लिख रहे, मीन्स क्या कि कुछ स्टेप चल दिए हैं, तो अब एक्चुअली क्या फर्स्ट ऑफ ए फाइंड आउट कर रहे हैं। सपोज अब यहाँ तक आ गए, मतलब यहाँ तक एक्चुअली कर दिए, इस स्टेप तक अब आ गए हैं, ए गोज टू ए प्रोडक्शंस पर आ गए, तो अब यहाँ के बाद लुक अहेड सिंबल्स देखेंगे, मीन्स क्या हर एक स्टेप पर यहाँ पर रोड पार कर रहे थे, तो हर एक स्टेप पर देखना चाह रहे थे कि एक्चुअली क्या हो रहा है क्या नहीं। तो यहाँ पर जो स्टेप फिनिश हो चुके हैं उसके बाद क्या आने वाला है, प्रोडक्शंस में जो क्या फिनिश होने वाला है या उसके बाद क्या आने वाला उसको देख रहे हैं। तो इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, समझ में आ गया? ओके, चलो ये पूरा समझ में आ गया। तो ए गोज टू ए, अब एक्चुअली क्या टर्मिनल्स आ गए, तो अब एक्चुअली क्या I0 फाइंड आउट हो गया, क्लोजर्स LR1 का क्लोजर्स फाइंड आउट कर दिए, इसे हम लोग क्या I0 कहते थे। अब सेम इसका DFA डिजाइन करेंगे, तो DFA डिजाइन करेंगे तो क्या होगा, एस फाइंड आउट होगा, एस इनपुट पे हम लोग देखेंगे, अगेन कैपिटल ए इनपुट पर देखेंगे और स्मॉल ए इनपुट पर देखेंगे और स्मॉल बी पर देखेंगे।
तो एस पर देखो तो वैल्यूज क्या हो जाएगा, एस गो टू में क्या करते थे, सेम कॉन्सेप्ट यूज करते थे ना, सेम सिर्फ डॉट मूव कर देते थे, वन स्टेप डॉट मूव होते थे। देखिए एस डैश गोज टू डॉट एस डॉलर्स है, तो गो टू अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो डॉट क्या हो जाएंगे, जस्ट मूव कर जाएंगे और सेम एट इज लिख देंगे। एस गोज टू एस डैश इक्वल टू डॉट मूव करेंगे और सेम डॉलर्स यहाँ पर है, डॉलर्स यहाँ पर लिख दिया जाएगा। एक्चुअली क्या I1 स्टेट हो गए, I1 स्टेट हो गए। और ये आर्गुमेंटेड ग्रामर्स है, आर्गुमेंटेड ग्रामर सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। क्लियर है ना, मालूम है ये शुरू से ही बताते आ रहे हैं, और इस पर बहुत पार्सिंग एल्गोरिथम बताए थे, तो वहाँ पर प्रूफ भी किए थे कि किस तरह से एक्सेप्ट कर रहे थे लास्ट में डॉलर्स को, मालूम है ना। ओके, अब यहाँ देखो ए इनपुट पर देखना चाहते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है। ए इनपुट पर देखो तो एस गोज टू ए वैल्यूज हो जाएंगे, डॉट है तो वन मूव करेंगे तो ए डॉट ए हो जाएंगे, और एक्चुअली क्या डॉलर्स है तो एक्चुअली डॉलर्स लिखेंगे। अब सेम एक्चुअली क्या हर एक क्या कर रहे थे, लुक अहेड CLR वर्स में हर एक स्टेप में जहाँ पर पहुँच गए वहाँ से अब देखना शुरू करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर अब पहुंच गए हैं, डॉलर्स पे पहुंच गए, तो अब इस स्थान से आफ्टरवर्ड्स क्या होने वाला है वो देखेंगे। तो देखो डॉट ए आ चुके हैं, अगेन ए गोज टू फाइंड आउट करेंगे। ए गोज टू फाइंड आउट करें तो ओरिजिनल ग्रामर्स में देखेंगे सेम कॉन्सेप्ट, डॉट ए है और डॉट बी है, डॉट ए और डॉट बी है। तो देखो ए प्रोडक्शन फिनिश हुए, मतलब आफ्टर डॉलर्स क्या आ रहे हैं, आफ्टर डॉलर्स क्या है, डॉलर्स ही है, आफ्टर डॉलर्स क्या है, डॉलर्स ही, आफ्टर डॉलर्स फर्स्ट ऑफ डॉलर्स फाइंड आउट करेंगे। एक्चुअली क्या है फर्स्ट ऑफ डॉलर्स इक्वल टू डॉलर्स, यहाँ पर डॉलर्स हो जाएंगे, अगेन ये क्या ए डॉलर्स हो जाएंगे। एक्चुअली क्या ए I2 क्लोजर्स फाइंड आउट कर लिए, ए एक्चुअली I2 क्लोजर्स फाइंड आउट किए, कोई दिक्कत है नहीं, I2 क्लोजर्स फाइंड आउट कर लिए। अब अगेन ए से ए इनपुट पर देख लो, ए इनपुट पर देखेंगे तो क्या हो जाएंगे, ए गोज टू ए डॉट ए और बी है, ए और बी। अब अगेन डॉट के बाद ए है तो एक का ओरिजिनल ग्रामर्स में देखेंगे तो एक का प्रोडक्शंस क्या है, डॉट ए और डॉट बी। अगेन एक क्या ए का प्रोडक्शंस हो रहे हैं, मतलब आफ्टर ए क्या वैल्यू जा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ए और बी, फर्स्ट ऑफ ए और बी क्या होंगे, फर्स्ट ऑफ ए और बी, मतलब फर्स्ट ऑफ ए और बी ही आएंगे क्योंकि टर्मिनल से, तो फर्स्ट ऑफ टर्मिनल इज इक्वल टू टर्मिनल होते हैं। फर्स्ट एंड फॉलो का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। ओके, तो ए वैल्यूज क्या हो जाएंगे, ए और बी ही होंगे, ए और बी ही होंगे। सिमिलरली क्या होंगे, ए और बी होंगे। कितना इजी है, बहुत इजी है। अगर LR 0 समझ में आ चुके हैं तो 100% समझ में आ जाएगा। अब फर्स्ट एंड फॉलो का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। ओके, ए हो चुके हैं। अब अगेन बी इनपुट पर देख लें, ए गोज टू बी, वन स्टेप डॉट मूव करेंगे तो मूव हो चुके हैं, ए एक्चुअली रिडक्शंस हो चुके हैं, और क्या एज इट इज ए और बी फाइंड आउट रिडक्शंस है तो इसमें फर्दर एग्जीक्यूट नहीं होंगे क्योंकि डॉट के बाद कुछ भी वैल्यूज नहीं है, एक्चुअली फाइंड आउट हो गया। कौन सा स्टेप हो गया, I3 स्टेप हो गया और I4 स्टेप हो चुके हैं। ओके ना, I4। अब सेम इस प्रोसेस को चलते जाएंगे। अगेन ये क्या इस पे DFA डिजाइन करेंगे। अगेन क्या ए कैपिटल ए और बी इस पे फाइंड होंगे तो कर लो। कैपिटल ए अगर फाइंड आउट करते हैं तो वैल्यूज क्या हो जाएंगे, एस गोज टू डॉट मूव करेंगे तो सेम कॉन्सेप्ट ए डॉट हो जाएंगे। एक्चुअली क्या डॉलर्स है, एक्चुअली वैल्यूज क्या होंगे, डॉलर। एक्चुअली रिड्यूस हो चुके हैं, अब फर्दर ए वर्क नहीं होंगे, ये नेक्स्ट स्टेट हो जाएंगे, I5 स्टेट हो जाएंगे। क्लियर है ना, बहुत इजी है ना। ओके, अब अगर ए इनपुट पर देखें, ए इनपुट पर अगर बात करें तो वैल्यूज सेम, ए गोज टू ए डॉट ए और ए वैल्यूज क्या है, डॉलर्स है। अब ए का अगेन डॉट के बाद ए है, वेरिएबल्स है तो प्रोडक्शन देखेंगे, ए गोज टू डॉट ए और डॉट बी, यही है ना। अब यहाँ देखो ए का प्रोडक्शन हो रहे हैं, मतलब फर्स्ट ऑफ डॉलर देखेंगे, फर्स्ट ऑफ डॉलर्स क्या है, डॉलर्स है तो डॉलर्स हो जाएंगे, और अगेन ए बी क्या हो जाएंगे, डॉलर्स हो जाएंगे। तो एक्चुअली क्या नेक्स्ट स्टेट हो चुके हैं, एक्चुअली क्या I6 स्टेट हो गया। अगेन यहाँ पर बी से फाइंड आउट करो, बी से अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो ए गोज टू क्या हो जाएंगे, बी डॉलर्स, और लुक अहेड सिंबल्स क्या होंगे, डॉलर से रहेंगे, लुक अहेड सिंबल्स डॉलर से रहेंगे। क्लियर है, I7 स्टेट हो चुके हैं, I7 स्टेट फाइंड आउट कर चुके हैं। क्लियर है ना। अब अगेन I3 स्टेट पे देखो, I3 स्टेट पर भी कितना पॉसिबिलिटी है, कैपिटल ए स्मॉल बी, इस पर भी फाइंड आउट करते हैं।
कैपिटल ए पर अगर हम लोग गो टू फाइंड आउट करेंगे तो फिर उसके आ जाएंगे ए गोज टू डॉट मूव करेंगे वन राइट हैंड साइड, तो ए डॉट होंगे रिड्यूस हो चुके हैं, और लो का सिंबल्स क्या है, ए और बी है, ए और बी हो जाएंगे, ए और बी एक्चुअली आ चुके हैं, ए रिड्यूस हो चुके हैं। ए वैल्यूज क्या होंगे, आई एट स्टेट हो गए। अगेन अब लोग ए फाइंड आउट करें, ए इनपुट पर देखना चाहते हैं, गो टू स्टेट, गो टू क्या होंगे, ए गोज टू ए डॉट ए, और ए क्या है, लुक अहेड सिंबल्स ए बी है। अगेन देखो ए का प्रोडक्शंस लेंगे तो फर्स्ट ऑफ ए और बी, तो देखो ए डॉट ए एक्चुअली क्या i3 ए को कॉल कर रहे हैं, ए इनपुट पे एक्चुअली i3 अपने आप को कॉल कर रहे हैं, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है ना, सेम को कॉल कर रहे हैं, सेम को कॉल कर रहे हैं, तो ए इनपुट पे ए अपने आप को कॉल कर रहे हैं। ओके, अब बी इनपुट पे देखो, बी अगर देते हैं तो एक्चुअली का बी इनपुट पे ए एक्चुअली i4 स्टेट को कॉल कर रहे हैं, i4 स्टेट को कॉल कर रहे हैं, बी डॉट हो जाएंगे, तो बी डॉट और जो लुक है सिंबल ए और बी है, इसको में भी फर्दर स्टेट नहीं होंगे। क्लियर है ना, यहाँ तक वर्क हो चुका है। अब अगेन इस पे चलते हैं, सब सीक्वेंस में हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर देखो ए अगेन ए बी पर वर्क करेंगे, तो अगेन हम लोग वर्क करते हैं, ए इनपुट पर देखते हैं, ए इनपुट पर अगर देखते हैं तो वैल्यूज क्या हो जाएंगे, ए गोज टू ए भी रिड्यूस हो चुके हैं, और लुक अहेड सिंबल्स डॉलर से एक्चुअली क्या डॉलर्स हो जाएगा। एक्चुअली क्या ये डिफरेंट है ना, हाँ ये डिफरेंट है, एक्चुअली क्या कितना स्टेट हो चुके थे, i8 हो चुके थे, ए वैल्यूज क्या हो जाएंगे, i9 हो जाएंगे। क्लियर, अगेन ए इनपुट पर हम लोग देख लें, ए इनपुट पर अगर हम लोग गो टू फाइंड आउट करेंगे तो ए गोज टू ए डॉट ए डॉलर्स, देखो ए डॉट ए डॉलर्स, और अगेन ए गोज टू डॉलर्स होंगे, मतलब अपने आप को कॉल कर रहे हैं, तो इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेम स्टेट आ जा रहे हैं। अगेन ए इनपुट पर अपने आप को एक कॉल कर रहे हैं, ए इनपुट पर अपने आप को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और देखो बी इनपुट पे बी डॉट और डॉलर्स, इसको में कॉल कर रहे हैं, एक्चुअली का i7 को कॉल कर रहे हैं, i7 स्टेट में जा रहे हैं, i6 से i7 स्टेट में जा रहे हैं बी इनपुट पे। ओके, तो एक्चुअली देखो सारा डीएफए डिजाइन क्लियर हो चुके हैं, सारा डीएफए डिजाइन हम लोग कर चुके हैं। तो एक्चुअली जो हम लोग डीएफए डिजाइन किए एक्चुअली CLR1 का डीएफए डिजाइन हो चुके हैं। तो यहाँ पर अगर नॉर्मली देखो तो स्टेट किया है I0 to I9, मतलब 10 स्टेट हुए हैं, एक्चुअली क्या स्टेट यहाँ पर 10 स्टेट आए हैं। इसी प्रॉब्लम्स को हम लोग ने सॉल्व किया था ना LR0 से, एक क्या CLR1 का हम लोग कंस्ट्रक्शन एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली स्टेट क्या आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। इसी को हम लोग LR0 से सॉल्व किए थे, तो एक्चुअली स्टेट क्या आए थे, I0 से I6 आए थे, 7 स्टेट आए थे, कितना 7 स्टेट आए थे, और LR0 में 7 स्टेट थे, तो SLR1 में भी 7 ही स्टेट थे, क्योंकि वहाँ पर क्या ब्लाइंडली रिडक्शंस कर रहे थे, और इसमें फॉलो अप लास्ट टाइम ओनली लुक अहेड देख रहे थे, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज आ रहे थे उसमें रिडक्शंस कर रहे थे, तो इसमें भी क्या 7 ही स्टेट हुए, एक्चुअली 7 स्टेट। तो यहाँ पर देखो एक्चुअली हम बताए थे, कॉन्सेप्ट क्या बताए थे कि पार्सर्स एल्गोरिथम, अगर हम लोग LR0 की बात करें, SLR1 के बारे में बात करें, LALR1 के बारे में बात करें, या CLR1 के बारे में बात करें, पार्सिंग एल्गोरिदम सभी में सेम होता है। पार्सिंग एल्गोरिदम बताए थे कि किस तरह से वर्क करते हैं, पार्सिंग किस तरह से करेक्ट हैंडल टेबल बनाने के बाद यूज होते हैं वो बता चुके थे, और सभी में सेम पार्सिंग एल्गोरिदम अप्लाई होते हैं, मतलब पार्सिंग एल्गोरिदम क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन बट हम वहाँ पर नोट्स में भी लिखाए थे कि पार्सिंग टेबल्स डिफरेंट होंगे, पार्सिंग टेबल्स में बी डिफरेंट, यहाँ पर देखो मे भी डिफरेंट है ना, LR0 का जो पार्सिंग टेबल्स आए थे उसमें 7 रो थे, SLR1 में भी 7 रो थे, लेकिन CLR1 में जो टेबल का साइज है वो इंक्रीज हो गए तो 10 हो गए, इंक्रीज हो गए तो 10 हो गए, 10 हो गए है ना। तो यहाँ पर देख लो, इसीलिए क्या सबसे मोर पावरफुल CLR1 होता है। क्यों मोर पावरफुल CL1 होता है, क्योंकि हर एक प्रोडक्शंस पे हम देख रहे हैं कि आफ्टर क्या वैल्यूज आ रहे हैं, हर एक
हर एक प्रोडक्शंस पर देख रहे हैं। तो अगर हर एक प्रोडक्शंस पर देखेंगे तो जाहिर सी बात है जो हम लोग रिडक्शंस कर रहे हैं और रिडक्शंस क्या कर रहे हैं, रिडक्शंस करेंगे तो उसके हर एक स्टेज पर देखेंगे तो जाहिर सी बात है इसको मैं ग्रामर मोर एक्सेप्ट करेंगे। और देख भी रहे कि टेबल साइज LR0 SLR1 में 7 है, लेकिन यहाँ पर CLR1 में टेबल साइज क्या हो रहा है 10 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है इसको मैं मोर ग्रामर से एक्सेप्ट करेंगे। ओके, तो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि किस तरह से वो वर्क कर रहे हैं। ओके, तो समझ में आया ना। CLR1 में क्या करें, ईच प्रोडक्शंस पे हम लोग देख रहे हैं कि आगे क्या होने वाला आफ्टर फर्स्ट हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। एक्चुअली CLR1 का फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या कि यहाँ पर देखो स्टेट किस तरह से बढ़े हैं। यहाँ देखो ए वैल्यूज क्या है, ए वैल्यूज को अगर इससे कंपेरिजन करो 6 स्टेट और 3 स्टेट, देखो 3 स्टेट और 6 स्टेट दोनों सेम है, सिर्फ क्या लुक अहेड डिफरेंट है। यहाँ पर लुक अहेड क्या है, ए और बी है, और यहाँ पर लुक अहेड क्या है, डॉलर्स है। तो अगर लुक अहेड डिफरेंट होते हैं तो यहाँ पर क्या डिफरेंट स्टेट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर लुक अहेड सिंबल्स के कोरस्पॉन्डिंग क्या कर रहे हैं, हम लोग रिडक्शंस कर रहे हैं। लुक अहेड जहाँ पर होगा वहीं पर सिर्फ रिडक्शंस हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली हम लोग इसीलिए तो यहाँ पे क्या जो टेबल का साइज है इंक्रीज हो रहा है, टेबल का साइज इंक्रीज हो। इससे इस तरह से ये दोनों पॉइंट से हम लोग कह सकते हैं कि हर एक प्रोडक्शंस पे आफ्टर क्या हो रहा है वो देख रहे हैं। और दूसरा क्या कि जो हर एक लुक अहेड सिंबल्स पे क्या हो रहा है कि एक ही प्रोडक्शन से डिफरेंट अगर लुक अहेड सिंबल्स का है तो उसको हम लोग सिंगल स्टेट मान के चल रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट से हम लोग कहते हैं दोनों पॉइंट के हिसाब से कह सकते हैं कि CLR1 मोर पावरफुल है कंपेयर टू LR0 SLR1 और LALR1। लेकिन मोर पावरफुल है तो ठीक है, CLR1 क्या है, CLR1 मोर पावरफुल है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, मोर पावरफुल है। मोर ग्रामर से एक्सेप्ट करेंगे, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या टेबल साइज इंक्रीज कर गया। टेबल साइज इंक्रीज करने का मतलब क्या कि कॉस्ट क्या हो रहा है, कॉस्ट बढ़ जा रहे हैं या मोर कॉस्टली हो जा रहे हैं ना। पावरफुल तो है, मोर पावरफुल है, ये पार्सर्स क्या है CLR1 मोर पावरफुल है, मोर ग्रामर से एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या मोर ग्रामर से एक्सेप्ट करने के साथ साथ इसको डिसएडवांटेज नहीं कर सकते हो। क्या डिसएडवांटेज क्या, अगर सारा चीज़ जो एक्चुअली जो नॉर्मली जो अच्छे चीज़ होते हैं वो कॉस्टली होते ही हैं। तो ये क्या इसका प्रॉब्लम्स क्या है कि CLR1 ग्रामर से सब करते हैं मोर पावरफुल है लेकिन कॉस्टली है। तो क्या कॉस्टली है क्या इसको डिक्रीज कर सकते हैं, कॉस्ट को हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं। यस, हम लोग कॉस्ट को डिक्रीज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे लिख लो कॉस्ट को अगर डिक्रीज कर रहे हैं, कॉस्ट को डिक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, कि टेबल साइज को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। टेबल साइज को क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं। तो टेबल साइज को अगर हम लोग मिनिमाइज कर दें, टेबल साइज को मिनिमाइज करने का मतलब क्या कि CLR का जो स्टेट है क्या हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर मिनिमाइज कर सकते हैं CLR स्टेट को, तो CLR स्टेट को मिनिमाइज करने के कॉन्सेप्ट को ही हम लोग कहते हैं LALR1 कहते हैं। क्या समझे। तो एक्चुअली क्या CLR1 मोर पावरफुल होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्या होते हैं, कॉस्टली होते हैं। तो अगर हम लोग नॉर्मली सभी कोई अगर इस तरह का पार्सर्स यूज़ करना चाहते हैं तो क्या एक बना दिया कि क्या इसको कॉस्ट को क्या हम डिक्रीज कर सकते हैं। तो यस, कॉस्ट को डिक्रीज कर सकते हैं। तो किस तरह से CLR1 का जो टेबल साइज है क्या इसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर हम लोग मिनिमाइज कर दें और कुछ भी अगर मिनिमाइज करने के बाद भी अगर वो वन सेल में कोरस्पॉन्डिंग क्या एक्चुअली का पार्सिंग टेबल्स में ओनली सिंगल एंट्री होते हैं तो उससे हम लोग क्या कहेंगे कि LALR1 पार्सर्स है, वो LALR1 पार्सर्स है। ओके ना।
तो मिनिमाइजेशन ऑफ CLR को ही क्या कहते हैं, LALR1 कहते हैं। मिनिमाइजेशन ऑफ CLR1 को LALR1 कहते हैं। देखो यहाँ पे A डॉट ए एक्चुअली का 3 और 6 ये दो सिंगल स्टेट लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मिनिमाइजेशन किस तरह से करते हैं ये बता देते हैं। LALR1 का क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर जो प्रोडक्शन सेम हो, अगर किस तरह से मिनिमाइजेशन करेंगे, इसके लिए भी तो कुछ रूल है, रेगुलेशंस होना चाहिए ना। तो क्या रूल है, अगर प्रोडक्शंस सेम हो और सिर्फ क्या है डिफरेंट अगर लुक अहेड सिंबल्स है, डिफरेंट अगर लुक अहेड सिंबल्स है, तो इसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। लेकिन मिनिमाइज में प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं ना। अगर मिनिमाइज सही ढंग से हो जाएंगे तो उससे हम लोग LALR1 कहेंगे। मिनिमाइज करने में कभी कभी ऐसा भी होगा कि मिनिमाइज कर रहे हैं और गलत भी हो सकते हैं, मिनिमाइज नहीं हो पाए, तो एक्चुअली क्या CLR1 को मिनिमाइज कभी कभी नहीं भी कर सकते हैं, तो जो मिनिमाइज नहीं करेंगे तो एक्चुअली क्या CLR1 ही LALR1 होंगे। ओके ना, क्योंकि CLR1 को हम लोग मिनिमाइज नहीं कर सकते, तो एक्चुअली क्या LALR1 का क्या कॉन्सेप्ट है कि मिनिमाइजेशन ऑफ CLR1 को हम लोग क्या कहते हैं, LALR1 कहते हैं। तो अगर इसका मतलब क्या हुआ, तो वहाँ पर जो लुक अहेड सिंबल्स होंगे, सेम प्रोडक्शंस का लुक अहेड सिंबल्स क्या होंगे, यूनिक होंगे। यहाँ पर देखो सेम प्रोडक्शन का लुक अहेड यहाँ पर डिफरेंट है। देखो इस पोजीशन पर 3 और 6 पे डिफरेंट है और कहीं है, और देखो 4 पे देखो 4 और 4 पे और 7 पे देखो 4 और 7 पर भी दोनों प्रोडक्शन सेम है, लेकिन डॉलर्स और यहाँ लुक अहेड डॉलर्स है और यहाँ पर लुक अहेड क्या A और B है, यहाँ पर भी डिफरेंट है, तो यहाँ पर मिनिमाइजेशन कर सकते हैं। और कहीं मिनिमाइजेशन कर सकते हैं, देखो 4-7 को मिनिमाइजेशन कर सकते हैं, 3-6 को मिनिमाइजेशन कर सकते हैं, और किसको कर सकते हैं 8 और 9 को। देखो 8 और 9 पर भी वैल्यूज क्या है, देखो प्रोडक्शन सेम है, A गोज टू A और A गोज टू A, और डॉलर्स यहाँ पर है लुक अहेड, यहाँ पर सिंबल्स क्या है, लुक अहेड सिंबल्स क्या A और B, तो इसको भी मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर मिनिमाइज कर दिए तो उससे हम लोग क्या उस CLR1 को अगर मिनिमाइज कर देते हैं तो उससे हम लोग LALR1 करते हैं। तो फर्स्ट हम इसका DFA डिज़ाइन तो CLR1 का हम लोग बना चुके हैं। अब इसका हम लोग पार्सिंग टेबल बनाते हैं कि किस तरह से होंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से हम लोग LR0 में DFA डिजाइन किए थे और पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट किए थे, सेम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। सिर्फ क्या एक्स्ट्रा टेबल्स यहाँ पर हो जाएंगे। वहाँ पर 7 रो हो रहे थे, यहाँ पर 10 स्टेट होंगे। लेकिन ये बताओ LR0 में जो शिफ्ट एंट्री कर रहे हैं, शिफ्ट एंट्री में क्या कोई चेंज होंगे? नहीं। LR0, SLR1, LALR1, CLR1 सभी में शिफ्ट क्या हो रहा है? सभी में शिफ्ट जो होंगे शिफ्ट एंट्री क्या होंगे? सारा सेम होंगे। सिर्फ क्या प्रॉब्लम्स क्या हो रहे हैं? रिडक्शंस में। यहाँ पर क्या है, हर एक स्टेज में रिडक्शन देख रहे हैं, हर एक स्टेज में क्या कर रहे हैं? रिडक्शन देख रहे हैं। मीन्स क्या कि रिडक्शंस का वैल्यूज यहाँ पर क्या होंगे? चेंज होंगे। SLR में डिफरेंट होंगे, LR0 में डिफरेंट होंगे और CLR1 में डिफरेंट होंगे। ऐसा हो भी रहे थे, देख रहे थे LR0 में जो रिडक्शंस हो रहे थे वो ब्लाइंडली हर एक एक्शंस के कोरस्पॉन्डिंग जो कॉलम था उस सभी में लिख रहे थे। लेकिन SLR1 में क्या, जब लास्ट टाइम में जो फॉलोअप रिडक्शंस हो रहे थे उसका फॉलोअप ये फाइंड आउट कर रहे थे। मतलब आफ्टर दैट जो फर्स्ट जो वैल्यूज आ रहा था उसको सिर्फ देखकर हम लोग एंट्री कर रहे थे, एक्शंस पार्ट में एंट्री कर रहे थे। लेकिन CLR1 में क्या, सिर्फ CLR1 में हम लोग क्या जो रिडक्शंस पार्ट में सिर्फ लुक अहेड को सिंबल्स को देख के सिर्फ लुक अहेड सिंबल्स को हर एक स्टेप पर हम लोग ने एक्चुअली फॉलो फाइंड आउट कर लिया। तो अब बार बार देखने की जरूरत नहीं है ना, ये फॉलो ही तो लुक अहेड सिंबल्स है ना, फॉलो ही तो लुक अहेड सिंबल्स है। तो अब क्या हर एक प्रोडक्शन पर लुक अहेड सिंबल्स है, तो सिर्फ और सिर्फ लुक अहेड सिंबल्स के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शंस जो भी आए हैं यहाँ पर जहाँ पर रिडक्शंस आया है वहाँ पर लुक अहेड सिंबल्स में लुक अहेड सिंबल्स देखकर हम लोग क्या करेंगे, टेबल्स को फिल करेंगे, टेबल को स्टोर करेंगे। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर है? अच्छा ओके, अब हम लोग टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो 10 रो बना लेते हैं। टेबल कंस्ट्रक्ट करना बहुत ईजी है ना।
ओके, यहाँ पर 10 रो बनाते हैं। और सेम कॉलम में क्या डिफरेंट होंगे, एक्शन पार्ट में कुछ डिफरेंट होंगे नहीं ना। जो LR0 में पार्सिंग टेबल में एक्शन पार्ट है वही सेम इसमें भी रहेंगे। क्योंकि एक्चुअली क्या जो कॉलम है टर्मिनल्स का टर्मिनल चेंज हो रहे हैं नहीं, टर्मिनल सेम है। तो टर्मिनल सेम है तो एक्शंस पार्ट और गो टू पार्ट क्या होंगे, एक्शंस पार्ट और गो टू पार्ट दोनों सेम होंगे ना। ओके, तो LR0 में सिर्फ और सिर्फ जो चेंज होंगे LR0 के कोरस्पॉन्डिंग LR0 में जो थे वही इसका भी कॉलम होंगे, एक्शन पार्ट और गो टू पार्ट होंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या होंगे, रो चेंज होंगे। क्योंकि वहाँ पर 7 रो बन रहे थे और यहाँ पर 10 स्टेट है तो 10 रो बनेंगे, यहाँ पर 10 रो बनेंगे। क्लियर है ना। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं कितना रो हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 बना चुके हैं और 9 एंड 10 एक्चुअली इतना रो बन गए। अब कॉलम की अगर बात करें तो एक्चुअली क्या कॉलम 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। कॉलम क्या 2 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट को हम लोग एक्शंस कहते हैं। तो एक्शन में कितने टर्मिनल्स है देख लो, A और B है। A और B है मीन्स क्या $1 भी लेने पड़ेंगे, तो इसमें 3 कॉलम्स हो जाएंगे। और LR0 में भी देखना 3 कॉलम्स ही होंगे, 3 कॉलम्स ही होंगे। और जो गो टू पार्ट में 2 वेरिएबल्स है तो इसमें 2 वेरिएबल्स होंगे, यही ना। जस्ट ये हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। अब जस्ट फिल कर दो, जिस तरह से वर्क कर रहे हैं DFA डिजाइन जिस तरह से हुए उस तरह से हम लोग फिल कर देंगे। एक्चुअली क्या है, 0 स्टेट 1 स्टेट 2 स्टेट 3 स्टेट 4 स्टेट 5 स्टेट 6 स्टेट 7 स्टेट 8 स्टेट 9 0 to 9 स्टेट हो चुके हैं। और जो एक्शंस पार्ट है एक्चुअली क्या है, एक्शंस पार्ट है और एक गो टू पार्ट है। गो टू पार्ट किस लिए यूज़ करते हैं मालूम है ना। पूरा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियरली बताएं, पिछले वीडियो में देख सकते हो। ए क्या ए है एक्शंस पार्ट में टर्मिनल्स का, ए बी डॉलर्स है और ए वैल्यूज का एस है एंड ए है वेरिएबल्स में। ओके, तो ये एक्चुअली पूरा बन चुके हैं। अब हम लोग स्टेट किस तरह से वर्क किए यहाँ पर देख लो। I0 स्टेट में एस और ए, एस में अगर जा रहे हैं, एस में हम यहाँ पर देखो एस इनपुट पे I0 से I1 स्टेट हो रहे हैं। एस में I0 से I1 स्टेट हो रहे हैं एस इनपुट पे। ए इनपुट पे क्या हो रहा है, ए इनपुट पे I0 से I2 स्टेट हो रहे हैं, I0 से I2 स्टेट हो रहे हैं ए इनपुट पे। क्लियर हो गया। अब अगेन क्या एक्चुअली इसको शिफ्ट नहीं कहते हैं ना, शिफ्ट नहीं कहते, शिफ्ट ओनली टर्मिनल्स कहते हैं। तो एक्चुअली जो एक्शंस पार्ट में ही शिफ्ट होते हैं, एक्शन पार्ट में ही शिफ्ट होते हैं, शिफ्ट को पुश कहते हैं। ओके, यहाँ पर देखो ए और बी, ए इनपुट पे I0 से I3 स्टेट में जा रहे हैं, I3 स्टेट में जा रहे हैं। A0 से ए इनपुट पे I3 स्टेट में जा रहे हैं, मतलब पुश हो रहे हैं। ए टर्मिनल्स है ना, टर्मिनल मतलब पुश, एक क्या हो जाएंगे जस्ट पुश हो रहे हैं। तो शिफ्ट करने के लिए यहाँ पर S3 लिख दे रहे हैं, जस्ट नाम दे रहे हैं, नाम कन्वेंशन से S3 होंगे, सेम जैसे LR0 में किए थे। अब अगेन 0 से 4 स्टेट में जा रहे हैं बी इनपुट पे तो शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये वैल्यूज क्या हो जाएंगे S4 हो जाएंगे, ये वैल्यूज क्या हो गए S4 हो गए। कोई दिक्कत है नहीं, सेम कॉन्सेप्ट। अब यहाँ देखो इस पे वर्क कर चुके हैं, I0 पे वर्क कर चुके हैं। अब I1 क्या खुद रिडक्शंस है, लेकिन एक्चुअली ये रिडक्शंस नहीं है, जस्ट ऑगमेंटेड है। इसलिए सिर्फ स्ट्रिंग जो एक्सेप्ट होते हैं इसके लिए हम लोग ऑगमेंटेड का यूज़ करते हैं। तो क्या डॉलर्स में हो रहे हैं, डॉलर्स में I1 हो रहे हैं, डॉलर्स में क्या हो रहा है I1, ऐसे स्टेट करने के लिए होते हैं। तो 1 स्टेट में देखो, 1 स्टेट में डॉलर्स में सिर्फ एक्सेप्ट करने पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर एक्सेप्ट वाले लिख देंगे। क्लियर है। तो इस पर भी वर्क हो चुके हैं और इस पर भी वर्क हो चुका है। अब I2 पे आओ, I2 पर क्या हो रहा है, कैपिटल ए स्मॉल बी, मतलब 2 शिफ्ट हो रहे हैं, एक गो टू पार्ट में जा रहे हैं। तो 2 स्टेट से 5 स्टेट जा रहे हैं, 2 स्टेट से 5 स्टेट ए इनपुट पे जा रहे हैं, 2 स्टेट से 5 स्टेट ए इनपुट पे जा रहे हैं, तो यहाँ पर लिख दिए। क्लियर है। 2 स्टेट से 5 स्टेट पे गए और 2 स्टेट से 5 स्टेट ए इनपुट पे I6 हो रहे हैं, मतलब S6 हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, ए इनपुट पे 6 स्टेट जा रहे हैं, मतलब शिफ्ट हो रहे हैं, S6 हो जाएंगे। क्लियर है ना।
अगेन बी इनपुट पे देखो I7 स्टेट जा रहा है, बी मतलब शिफ्ट, बी मतलब क्या शिफ्ट पुश हो रहे हैं, एक्चुअली क्या 2 से 7 स्टेट जा रहे हैं, मतलब ये क्या हो जाएंगे S7 हो जाएंगे। ये वैल्यूज क्या हो गए S7 हो गए। एक्चुअली इसमें 3 इनपुट ही हो रहे हैं ना, I2 में 3 इनपुट हो, इस पर वर्क कर चुके हैं। अब हम लोग I3 में आते हैं। I3 में आया वो, तो इसमें भी देखो 3 इनपुट है, कैपिटल ए स्मॉल बी। कैपिटल ए गो टू पार्ट में जाएंगे, मतलब क्या 3 स्टेट से 8 स्टेट जा रहे हैं, 3 स्टेट से 8 स्टेट जा रहे हैं ए इनपुट पे, 3 स्टेट से 8 स्टेट पे जा रहे हैं ए इनपुट पे। एक्चुअली हो चुका है, 3 स्टेट से 8 स्टेट पर आ चुका है। अब यहाँ देखो 3 स्टेट से पुश कर रहे हैं ए टर्मिनल्स पे अपने आप स्टेट में आ जा रहे हैं, मतलब कि I3 से I3 में ही आ रहे हैं ए इनपुट पे, तो ए में अपने आप को पुश कर रहे हैं, बार बार पुश कर रहे हैं। तो वैल्यूज क्या हो जाएंगे, 3 इनपुट पे ए पे अपने आप S3 हो जा रहे हैं ना, S3 हो गए। अब यहाँ पर देखो बी इनपुट पे 3 से 4 में जा रहे हैं, 3 से 4 में जा रहे हैं, तो ये वैल्यूज क्या हो जाएंगे S4 हो जाएंगे, S4 हो जाएंगे। तो वैल्यूज क्या हो जाएंगे S4 हो गए। कोई दिक्कत है नहीं। अब अगर 4 इनपुट पे आओ, 4 स्टेट पर आओ, 4 स्टेट पे एक्चुअली देखो ए रिडक्शंस हो चुके हैं, एक्चुअली क्या है रिडक्शंस हो गए, तो रिडक्शंस का नाम दे दो। एक्चुअली क्या है 1 प्रोडक्शंस है, एक्चुअली 2 प्रोडक्शंस है, एक्चुअली 3 प्रोडक्शंस है। तो एक्चुअली ए गोज टू बी मतलब 3 प्रोडक्शंस कंप्लीट हुए। एक्चुअली क्या 3 प्रोडक्शंस है, तो 3 प्रोडक्शंस का R3 नाम दे दो। तो ए और बी लुक हेड सिंबल्स क्या ए और बी, तो यहाँ पर देखो ब्लाइंडली नहीं हो रहे, लुक हेड सिंबल के सहायता से हम लोग रिडक्शंस पार्ट को स्टोर कर रहे हैं। तो R3 किस में स्टोर होंगे, ए और बी में। 4 स्टेट में R3 ए और बी में होंगे, 4 स्टेट में R3 ए और बी में होंगे। तो यहाँ पे R3 होंगे और यहाँ पर R3 होंगे। क्लियर है, बहुत ईजी है ना। लेकिन LR0 में क्या कर रहे थे, ब्लाइंडली कर रहे थे, और SLR1 में भी क्या कर रहे थे, लास्ट टाइम जो फॉलो देख रहे थे ओरिजिनल ग्रामर्स में उससे देख रहे थे। लेकिन यहाँ पे ईच प्रोडक्शंस पे हम लोग देख रहे हैं कि किस जगह पे रिडक्शंस स्टोर होंगे, किस जगह पे रिडक्शंस स्टोर होंगे। क्लियर है। 4 स्टेट पे हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, 4 स्टेट पे रिडक्शंस जो आए हैं ए लिख दिए। अब अगेन 5 स्टेट पर आओ, 5 स्टेट खुद रिडक्शंस है, तो ए मतलब क्या 1 स्टेट है, तो एक्चुअली R1 हो गया। 5 स्टेट पे डॉलर्स पे ओनली रिडक्शंस होंगे, 5 स्टेट पे डॉलर्स पे ओनली रिडक्शंस होंगे, तो यहाँ पे R1 लिख दिए, R1 रिडक्शंस होंगे। क्लियर है ना, बहुत ईजी है ना। R1 पे कर चुके हैं। अब 6 स्टेट में आओ, 6 स्टेट में भी क्या ए इनपुट जा रहे हैं, स्मॉल ए और ए क्या स्मॉल बी, मतलब एक गो टू पार्ट है और 2 शिफ्ट हो रहे हैं। तो गो टू में आप 6 to 9 जा रहे हैं, चलिए क्या 6 स्टेट से 9 स्टेट जा रहे हैं ए इनपुट पे। तो ए इनपुट पे 6 से 9 जा रहे हैं, 6 से 9 जा रहे हैं, ठीक है, लिख दिए है। अब ए इनपुट पे देखो ए टर्मिनल्स पे देखो, ए टर्मिनल पर 6 को ही कॉल कर रहे हैं, 6 को ही कॉल कर रहे हैं। यहाँ पर देख लो 6 को ही ए इनपुट पर कॉल कर रहे हैं, मतलब ये S6 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे S6 हो जाएंगे। क्लियर है ना। अब अगेन देखो बी इनपुट पर देखो 6 7 में आ रहे हैं, 6 7 में आ रहे हैं बी इनपुट पे, 6 7 में आ रहे हैं बी इनपुट पे, तो 7 में आ रहे हैं तो S7 हो जाएंगे बी इनपुट पे, हो चुके हैं। अब अगर 7 स्टेट में चलो, इस पे भी वर्क कंप्लीट कर चुके हैं। अब 7 में आप 7 में देखो बी डॉट रिडक्शंस हो रहे हैं, मतलब क्या R3 रिडक्शंस हो रहे हैं। R3 रिडक्शन सिर्फ और सिर्फ किस जगह पर हो रहे हैं, डॉलर्स में हो रहे हैं। तो हम लोग 7 स्टेट में डॉलर्स पे R3 रिडक्शंस कर दे रहे हैं, R3 रिडक्शंस हो गए। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो R3 7 स्टेट हो चुका है। अब हम लोग 8 स्टेट में आओ, 8 स्टेट में भी क्या हो रहा है, रिडक्शंस हो रहे हैं। रिडक्शंस क्या हो रहे हैं, ए क्या है R2 है, तो R2 ए बी में रिडक्शंस होंगे, ए और बी में रिडक्शंस होंगे R2, ए और बी में R2 रिडक्शंस होंगे, तो यहाँ पे R2 रिडक्शंस करते रहे। क्लियर है, ओके। अब यहाँ पर नेक्स्ट चलो I8 हो चुके हैं। अब I9 में चलो, तो I9 में भी क्या है R2 हो रहे हैं, R2 रिडक्शंस हो रहे हैं, एक्चुअली क्या डॉलर्स पे हो रहे हैं, तो डॉलर्स पे रिडक्शंस कर दो, R2 डॉलर्स पे रिडक्शंस कर दो, R2 डॉलर्स पे रिडक्शंस कर दो। तो देखो ए एक्चुअली CLR1
CLR1 पार्सिंग टेबल बन चुके हैं, CLR1 पार्सिंग टेबल बन चुके हैं। क्लियर है? क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब क्या अगर लुक है, ये तो एक्चुअली CLR1 हो गया, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि CLR1 किस तरह से वर्क कर रहे हैं, LR1 आइटम्स क्या है और इसका क्या बेनिफिट है। एक्चुअली क्या मोर पावरफुल है, मोर पावरफुल किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे जो टेबल साइज है, टेबल साइज इंक्रीज कर रहे हैं, मीन्स क्या कि रिडक्शन हो रहे हैं और लुक अहेड सिंबल्स पर हो रहे हैं, और लुक अहेड सिंबल हर एक ईच एंड एवरी स्टेप पर देख रहे हैं, ईच एंड एवरी स्टेप पर देख रहे हैं। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ये मोर पावरफुल है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन मोर पावरफुल होने की वजह से क्या है, कॉस्टली है। अगर कॉस्टली होता है तो हम लोग मिनिमाइजेशन ऑफ CLR करते हैं, मिनिमाइजेशन ऑफ CLR सेम प्रोडक्शंस पर करते हैं। अगर सेम प्रोडक्शंस लेकिन डिफरेंट लुक अहेड सिंबल्स होते हैं, डिफरेंट लुक अहेड सिंबल्स होता है, तो उसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। अगर वो कंबाइन कर रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, सेम कॉलम में अगर 2 एंट्री नहीं हो रहा है, तो उसका मिनिमाइजेशन सही होंगे, तो उस मिनिमाइजेशन को हम लोग क्या LALR1 कहेंगे, LALR1 कहेंगे। तो हम लोग LALR1 कर लेते हैं, इसी टेबल में कर लेते हैं। और थोड़ा सा टेबल्स इसी DFA डिजाइंस में हम लोग LALR1 भी कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा फिगर खराब लगेंगे। तो फिगर खराब लगने से कोई लेना देना नहीं है ना, एक्चुअली हम लोग को कॉन्सेप्ट देखना, इसी में कर दे रहे हैं। ये सब जो लिखे थे इसको हटा देते हैं। सिर्फ और सिर्फ जिस तरह से मिनिमाइज हो रहे हैं उसे हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। किस तरह से मिनिमाइज हो रहे हैं, यहाँ पर देखो 3 और 6 4 बी डॉट कहाँ, 4 और 7 देखो, एक्चुअली 4 जो मिनिमाइज हो रहे हैं उससे हम लोग मिनिमाइज कर दे रहे हैं। 4 और 7 मिनिमाइज हो रहे हैं, तो यहाँ पर 4 और 7 को मिनिमाइज कर दें। 4 और 7 को हम लोग मिनिमाइज कर दे रहे हैं। ए गोज टू देखो बी डॉट, और लुक अहेड सिंबल्स क्या आ चुके हैं, A B और डॉलर्स आ चुके हैं, A B डॉलर। तो देखो एक्चुअली एक्शंस पार्ट में क्या है, एक्शंस पार्ट में A B डॉलर्स है, एक्शंस पार्ट में क्या है, A B डॉलर्स ही होते हैं। तो एक्चुअली देखो कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हुआ, सेम सेल में सेम सेल है, ए डिफरेंट एक्शंस है, ए डिफरेंट एक्शंस है, ए एक्चुअली डिफरेंट एक्शन है। मीन्स क्या कि कॉलम डिफरेंट है, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं हुआ। मतलब है क्या LLR वहाँ यहाँ पे सही है, मिनिमाइज हो गए हैं, अच्छा से मिनिमाइज हो गए। किसी भी कॉलम में मल्टीपल एंट्री नहीं हो रहे हैं जब हम लोग RR कर रहे हैं। तो क्या AB रिडक्शन से दोनों को अगर हम लोग कंबाइन कर रहे हैं, तो एक क्या एक कॉलम में डबल एंट्री नहीं हो रहे हैं, तो एक एक्चुअली कंबाइन हो चुके हैं। और भी कंबाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देखो 3 और 6 देखो, 3 और 6 दोनों क्या सेम है। 3 और 6 अगर सेम है तो ये दोनों को भी मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये दोनों को भी हम लोग यहाँ पर मिनिमाइज कर दे रहे हैं, 3 और 6 को मिनिमाइज कर दे रहे हैं। यहाँ पर 3 6 को अगर मिनिमाइज कर देंगे तो वैल्यूज क्या हो जाएंगे, A गोज टू A डॉट A और डॉट बी। और इसका लुक अहेड सिंबल देखो AB डॉलर्स है, AB डॉलर्स है, तीनों में AB डॉलर्स है। यहाँ देखो यहाँ पर भी मल्टीपल एंट्री नहीं हुए हर एक एक्शन पार्ट में, ये भी करेक्ट मिनिमाइजेशन है, एक्चुअली 1 मिनिमाइजेशन हो गया, 2 मिनिमाइजेशन हम लोग कर चुके हैं, और 2 एंट्री यहाँ से भी घट चुके हैं। और भी कहीं मिनिमाइजेशन हो रहे हैं, एक और कहीं मिनिमाइजेशन होंगे। कहाँ पर देखो, हाँ 8 और 9 देखो, 8 और 9 एक्चुअली क्या ए भी मिनिमाइजेशन हो रहे हैं, तो इसको भी मिनिमाइजेशन कर देते हैं। 8 और 9 को अगर मिनिमाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, A गोज टू A डॉट। और मिनिमाइजेशन क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो AB डॉलर्स देखो, ए भी क्या डिफरेंट कॉलम में जा रहे हैं, मतलब क्या सेम यूनिक एंट्री हो रहे हैं, क्या हो रहा है यूनिक एंट्री हो रहे हैं, इसको भी मिनिमाइजेशन कर सकते हैं। तो अब अगर स्टेट फाइंड आउट करो तो स्टेट कितना है, 1 2 3 स्टेट और क्या एक्चुअली 3 स्टेट, एक्चुअली 4 स्टेट और एक्चुअली 5 स्टेट और 6 स्टेट और 7 स्टेट। तो एक्चुअली देखो LALR हम लोग कर रहे हैं तो 7 स्टेट आ रहे हैं, LALR1 कर रहे हैं तो LALR1 का भी जो हम लोग साइज है, टेबल साइज एक्चुअली 7 है। मीन्स क्या कि LR0 SLR1 और LLR1 का टेबल साइज हमेशा इक्वल होते हैं, और CLR1 का इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी।
अगर इक्वल होंगे इक्वल हो सकते हैं या ज़्यादा हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते। तो देखो यहाँ पर एक्चुअली क्या CLR1 का इस ग्रामर्स में 10 टेबल साइज है और रो साइज है, और यहाँ पर क्या 7 है, ये तीनों का 7 है। तो इस ग्रामर्स में जो CLR1 का जो टेबल साइज है स्टेट है वो 3 ज़्यादा है, तो यहाँ पर 3 मिनिमाइजेशन कर रहे हैं। तो LLR1 का भी जो टेबल साइज है वो 7 स्टेट हो गया, मीन्स 7 रो हो गए। तो ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट में इसे लिख लो, क्या ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि LR0 SLR1 और LALR1 का जो टेबल साइज होते हैं हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और CLR1 का ये हमेशा इक्वल भी, कभी कभी इक्वल भी हो सकते हैं और कभी कभी क्या मोर भी हो सकते हैं। तो एक्चुअली जनरलाइज है, एक्चुअली क्या है, जनरलाइज है। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लोगे नोट में। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अगर कोई ग्रामर्स नहीं गिवन है और अगर पूछते हैं तो एक हो गए, लेकिन एक क्या अभी जो हम लोग क्वेश्चंस बनाए इसमें पार्टिकुलर ग्रामर दिए हुए हैं, एक क्या इनमें पार्टिकुलर्स ग्रामर दे दिए। तो यहाँ पे हम लोग इक्वल टू नहीं लिखेंगे। अगर इस ग्रामर्स के हिसाब से करेंगे तो इक्वल नहीं हो रहा है ना, ओनली क्या हो रहा है CLR1 ग्रेटर देन हो रहा है। तो यहाँ पर हो जाएंगे LR0 फॉर पार्टिकुलर ग्रामर, फॉर पार्टिकुलर्स ग्रामर्स में बात करें तो जो एग्जैक्ट होंगे उसी को लिखेंगे। तो हम पार्टिकुलर्स ग्रामर्स यहाँ पर बात करें जो हम लोग को अभी गिवन था, उस जिस पर वर्क किए हैं, यहाँ पर क्या LR0 इक्वल टू SLR1 इज इक्वल टू क्या हो रहा है, LLR1 हो रहा है, LLR1 हो रहा है, और लेस देन एक्चुअली CLR1 हो रहा है, CLR1 हो रहा है, यही हो रहा है ना। एक्चुअली यहाँ पर 7 हो रहा है, यहाँ पर भी 7 हो रहा है, यहाँ पर भी 7 हो रहा है, और यहाँ पर वैल्यूज क्या हो रहा है 10 हो रहा है। एक्चुअली क्या एक्चुअली एक पार्टिकुलर ग्रामर्स का, तो जहाँ पर भी पार्टिकुलर्स ग्रामर्स के बारे में बात कर देगा तो उसके कोरस्पोंडिंग हम लोग टेबल साइज देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो इस तरह का क्वेश्चन से बहुत डिफरेंट तरह से डिज़ाइन होते हैं। और ऑटोमेटा में अगर DFA डिज़ाइन से मैं बात करूँ या पुश डाउन ऑटोमेटा के अगर ग्रामर्स दे दिए रहेंगे तो पूछ देंगे कि ये DFA है या नहीं है, DCFA है कि नहीं। तो वहाँ पर बहुत तरह का इस तरह का क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। तो एक आइडिया ले लो कि क्या जनरलाइज वे में अगर बात करेंगे तो हमेशा एक्चुअली क्या जनरलाइज बेस में बात करेंगे तो लेस देन इक्वल टू CLR होंगे, लेकिन अगर पार्टिकुलर्स ग्रामर है वो कभी कभी इक्वल भी हो सकते हैं और कभी कभी ग्रेटर भी हो सकते हैं। इसी आधार पर कह सकते हैं कि टेबल साइज और डिफरेंट भी हो सकते हैं पार्सिंग एल्गोरिदम का, पार्सिंग टेबल का। लेकिन पार्सिंग एल्गोरिदम जो होते हैं बॉटम ऑफ पार्सर्स का और सभी का सेम होते हैं। ओके, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ईच एंड एवरी पॉइंट पूरा डिस्कस किए हैं, पूरा क्लियर डिस्कस किए हैं। ओके, यहाँ तक हो गया। अब एक और चीज़ सिर्फ बच गए हैं, जिस तरह से DFA डिज़ाइन किए, CLR1 में DFA डिज़ाइन कर दिए, टेबल भी कंस्ट्रक्ट कर दिए, लेकिन अभी LLR1 का टेबल कंस्ट्रक्ट नहीं किए। ये फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं। अब हम जो प्रॉब्लम जो सॉल्व करेंगे CLR1 का या LLR1 का, उसमें हम टेबल डिज़ाइन नहीं करेंगे। और जो DFA डिज़ाइंस भी कर रहे हैं तो DFA डिज़ाइंस पे हर एक पॉइंट पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, वहाँ पर सिर्फ सॉल्व करवाएंगे कि किस तरह से एक्चुअली CLR1 ग्रामर्स है या नहीं, या LLR1 ग्रामर्स है या नहीं, चेक किस तरह से करते हैं, वहाँ शॉर्टकट ट्रिक अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ओनली एक सॉल्व कर दिए कि इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसके लिए पूरा किए। DFA डिज़ाइन भी किए, टेबल डिज़ाइन भी किए। सिमिलरली अब हम LLR1 का भी इसका टेबल डिज़ाइन कर लेते हैं। कभी कभी टेबल भी पूछ सकते हैं ना, देखे थे गेट का जो प्रॉब्लम बनाए थे, टॉप डाउन पार्सर्स का जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें कभी कभी टेबल पूछ दिए जाते थे ना, तो शायद इसमें भी कभी पूछ दे, क्या पता। ओके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है CLR1 LLR1, ये सारा कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हर एक पॉइंट बहुत अच्छा से आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर सेम टेबल्स बनाते हैं। तो LLR1 का टेबल साइज कितना है 7 है। यहाँ पर टेबल का साइज कितना हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। तो हम लोग टेबल बना लेते हैं।
जो मिनिमाइज हुए हैं उसे हम लोग मिनिमाइज कर देंगे। ओके, तो टेबल का साइज कितने हो जाएंगे, 7 रो हो जाएंगे। यहाँ पर 7 रो लिख देते हैं, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो, 5 रो, 6 रो और 7 रो हो चुके हैं ना। अब एक्चुअली गो टू पार्ट और एक्शंस पार्ट में क्या कोई डिफरेंट होंगे, नहीं, सेम होंगे ना। यहाँ पर लिख लेते हैं गो टू पार्ट और सेम, गो टू पार्ट और एक्शंस पार्ट सेम होंगे। मीन्स क्या कि एक्शंस पार्ट में थ्री कॉलम होंगे और गो टू पार्ट में 2 कॉलम होंगे, क्योंकि गो टू पार्ट में 2 वेरिएबल्स है और एक्शंस पार्ट में 3 टर्मिनल्स है। तो एक्शंस पार्ट में ए और बी डॉलर्स हो जाएंगे और ये क्या, एस और ए। और तो चलो रो कितना हुआ, 0 1 2 3 4 5 6 है ना। अब हम लोग फिल करते हैं, किस तरह से फिल करेंगे बहुत ध्यान से देखना। तो 0 पे शिफ्ट में क्या डिफरेंट हो रहा है, शिफ्ट में तो डिफरेंट नहीं हो रहा ना, सेम हो रहा है ना। तो शिफ्ट का सेम है तो सेम ही लिख दो। अभी बताएं तो कॉन्सेप्ट ओनली क्या रिडक्शंस में डिफरेंट हो। ये भी क्वेश्चन से गेट में आ चुके हैं कि क्या शिफ्ट एंट्री क्या LR0 का अलग होंगे और CLR1 का क्या अलग होंगे, नहीं, सभी में जो शिफ्ट एंट्री होंगे सेम ही होंगे ना, क्योंकि लुक हेड पे वो डिपेंड नहीं करते हैं। ओके, बताएंगे किस तरह से डिफरेंट नहीं करते हैं, उसका भी लॉजिक बहुत डिटेल्स हम बात करेंगे। ये क्या S3 हो गया, एस पर शिफ्ट एंट्री में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, लुक हेड सिंबल्स में भी ये सेम हो जाएंगे। अब यहाँ देखो ये एक्सेप्ट है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, नहीं है। लेकिन देखो वहाँ पर स्टेट क्या क्या मिनिमाइज हो रहे थे, किसको किसको मिनिमाइज कर रहे थे। एक्चुअली जो टेबल बना रहे हैं इसी से बना रहे हैं, DFA डिजाइन से बना रहे हैं। तो एक्चुअली क्या 4 किसको किसको 4 और 7 को मिनिमाइज किए थे और 8 और 9 को मिनिमाइज किए थे और 3 और 6 को मिनिमाइज किए थे। तो यहाँ पर मिनिमाइजेशंस लिख देते हैं, किसको किसको मिनिमाइजेशंस किए थे। 3 6 को मिनिमाइज किए थे, 4 7 को मिनिमाइज किए थे और 8 9 को मिनिमाइज किए थे। मीन्स क्या कि 3 6 को मिनिमाइज कर देंगे तो डिफरेंट स्टेट बन जाएंगे। मान लेते हैं डिफरेंट स्टेट 36 ही लिख देते हैं। 4 7 को मिनिमाइज करें तो 47 स्टेट मान के चलते हैं, कुछ भी लिख सकते हो, स्टेट है, स्टेट का नाम कुछ भी दे सकते हो। ओके, यहाँ तो देखो S3 हो जाएंगे। 0 में तो अभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं, 0 स्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ तो उसका तो सेम हो जाएंगे। अगेन 1 में 2 में भी कोई सेम ही है ना, तो 2 में भी वही हो जाएंगे, S6 और S6 और 7 और ये वैल्यूज क्या 5 है। अब यहाँ देखो 3, एक्चुअली 3 एक जो 3 है और 6 है, 3 6 को चेंज क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं। तो ये वैल्यूज क्या हो जाएंगे, S3 6 हो जाएंगे, S3 6 हो जाएंगे ना। देखो ये भी सेम ही है, देखो 3 6 क्या 3 6 है, 3 6 को 3 6 लिखते हैं, तो यहाँ पर 3 लिखें तो 3 को भी 3 6 लिखेंगे। अगेन 6 है तो 6 को भी 3 6 लिखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि S3 और S6 को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक डिफरेंट स्टेट दे दे रहे, S3 6 नाम दे दे रहे, या कुछ भी स्टेट हो सकता है, S3 6 ये भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 3 6 में एक्चुअली क्या 4 7 है, तो एक्चुअली क्या शिफ्ट में कोई चेंज नहीं होगा, तो 4 7, ये भी क्या 7 है तो ये भी 4 7 होंगे, ये भी क्या 4 है तो ये भी क्या 4 7 होंगे। सेम कॉन्सेप्ट, जैसे 3 और 6 कहते हैं तो 4 और 7 को 47 लिख रहे हैं, स्टेट का नाम सेम हो गया। अब यहाँ देखो 3 और 6 हो गए और यहाँ देखो 8 और 9, एक्चुअली देखो दोनों DFA डिजाइन अगर मिनिमाइजेशन DFA में अगर किए होगा तो बहुत इजी होगा। देखो एक ही स्टेट आ जा रहे, 3 और 6 को करें तो देखो 8 और 9 भी एक डिफरेंट में नहीं जा रहे, सेम स्टेट हो रहे। 8 9 क्या एक डिफरेंट स्टेट नहीं है, सेम ही स्टेट है, तो सेम स्टेट में देखो 8 और 9 हो गई, क्या 89 हो गया, आ गया ना, सेम ही स्टेट है ना। ओके, अब यहाँ देखो 4 और 7 को मिनिमाइज कर रहे हैं, 4 और 7 को मिनिमाइज कर रहे हैं, तो 4 और 7 को मिनिमाइज करो तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो एक्चुअली क्या 4 और 7 कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर देखो 4 और 7 को मिनिमाइज करो, 4 और 7 को मिनिमाइज, यहाँ पर कुछ नहीं, R3 और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो एक्चुअली क्या R3 है। अगेन देखो 4 और 7 को मिनिमाइज कर रहे हैं तो R3, और यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो एक्चुअली क्या ये भी R3 है। और यहाँ देखो कुछ नहीं है और यहाँ पर R3 है, तो एक्चुअली क्या ये R3 है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, ये एक्चुअली हो चुके हैं, R3 में हो चुके हैं, R3 लिख दिए। अब क्या 7 है ना, तो 7 में देखो अब क्या है नेक्स्ट स्टेट, एक्चुअली 5 है, सॉरी 5 है ना, 3 6 और 4 7 को तो कर दिया, 5 है, तो 5 स्टेट में देखो
5 स्टेट में कोई मिनिमाइजेशन नहीं किए तो सेम रहेंगे, R1 होंगे। अब यहाँ देखो 6 है, 6 किससे, तो 6 से है ना, सॉरी 6 स्टेट तो ये इसमें लिखे हैं ना, एक क्या, अब 8 और 9 बचे, 8 और 9 पर मिनिमाइज करते हैं। 8 और 9 को मिनिमाइज किया है ना, तो ये वैल्यूज क्या है, R2 है, एफ क्या है, ब्लैंक है, ब्लैंक और R2 हो जाएंगे, और यहाँ पर ब्लैंक और R2 ये R2 हो जाएंगे। तो देखो ये एक्चुअली ये जो टेबल्स बने LR1 पार्सिंग टेबल कंस्ट्रक्ट हुए, एक्चुअली CLR1 पार्सिंग टेबल्स है, और एक क्या LLR1 पार्सिंग टेबल्स है। तो बहुत इजी है ना इस तरह से। तो टेबल के सहायता से भी टेबल को डिजाइन कर सकते हो, और DFA डिजाइन से भी कर सकते हो। DFA डिजाइन से थोड़ा और इजी होता है DFA डिजाइन करना, क्योंकि किस तरह से DFA डिजाइन से टेबल बना रहे थे, जस्ट देखना चाह रहे हैं कि किस स्टेट से कौन इनपुट पे कौन आउटपुट स्टेट जा रहे हैं, वो करना और इजी हो जाते हैं। लेकिन बार बार पेज को क्या इस तरह से बैक जाने पड़ते हैं, फिर उसके बाद टेबल डिजाइन करने पड़ते हैं ना। इससे अच्छा क्या हम टेबल से ही टेबल को मिनिमाइज कर दिए। आप किसी से भी कर सकते हो, DFA डिजाइन से भी टेबल को डिजाइन कर सकते हो, या टेबल के थ्रू टेबल को डिजाइन कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली मिनिमाइजेशन करना है, तो मिनिमाइजेशन में कोई चेंज नहीं होंगे, सेम होंगे। तो DFA से भी सेम होंगे, और टेबल से भी अगर मिनिमाइज करोगे तो सेम ही होंगे। तो यही DFA डिजाइन से भी होंगे, क्योंकि वहाँ 8, 9 एक डिफरेंट स्टेट लिए थे, 4, 7 एक डिफरेंट स्टेट लिए थे। यहाँ पर देखो 4, 7 एक्चुअली आ चुके हैं, 3, 6 भी अलग डिफरेंट स्टेट लिए थे। तो ये भी क्या सब डिफरेंट स्टेट यहाँ पर भी हो चुके हैं। लेकिन R3 को मिनिमाइज ये थोड़े ही हो रहे थे, ये मिनिमाइज नहीं हो रहे थे ना। 3, 6 को मिनिमाइज किए थे तो एक डिफरेंट स्टेट बन गए थे, सेम उसमें भी होंगे। तो एक्चुअली पूरा क्लियर हो गया होगा कि CLR1 का क्या कॉन्सेप्ट है, LLR1 का क्या कॉन्सेप्ट है। CLR1 मोर कॉस्टली होता है, तो मोर कॉस्टली होता है तो उससे जस्ट रिमूव करने उसको थोड़ा सा कॉस्ट को डिक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, CLR1 के साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करते हैं। थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करने का मतलब क्या कि अगर मिनिमाइज हो सके तो उसको मिनिमाइज़ करते हैं। इससे क्या प्राइस थोड़ा सा और भी प्राइस को डिक्रीज कर सकते हैं। इसीलिए LLR1 प्रैक्टिकल यूज्ड पार्सिंग एल्गोरिदम है। ओके, LLR1 प्रैक्टिकली यूज करते हैं। ओके, क्योंकि इसका जो कॉस्ट होते हैं वो ज़्यादा भी नहीं होते हैं, और मीडियम लेवल्स पे होते हैं। और इसका जो पावर होता है, पावर एक्चुअली ठीक है CLR1 इतना नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा उससे कंप्रोमाइज़ करते हैं, पावर में कंप्रोमाइज़ करते हैं। लेकिन अगर ऑटोमेटा में बात करो, अगर हम लोग मिनिमाइजेशन करते थे, कोई भी DFA को मिनिमाइज करते थे, मिनिमाइजेशन और DFA करते थे, तो वहाँ पे दोनों का पावर सेम होते थे। लेकिन यहाँ पे पावर सेम नहीं भी हो सकते हैं अगर मिनिमाइजेशन नहीं होंगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि अगर हम CLR1 का जो स्टेट है उसको अगर मिनिमाइज करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि LLR1 में क्या हो जाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएंगे। मीन्स क्या कि सेम कॉलम में डबल एंट्री हो सकते हैं। अगर सेम कॉलम में डबल एंट्री हो जाएंगे तो मिनिमाइज नहीं होंगे, तो एक्चुअली मिनिमाइज नहीं होंगे, एक्चुअली क्या LLR1 भी नहीं हो पाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि CLR1 में अगर CLR1 को अगर मिनिमाइज करें तो LLR1 में प्रॉब्लम्स आ सकती है, LLR1 में प्रॉब्लम्स आ सकती है। इस तरह का भी प्रॉब्लम्स है, और प्रॉब्लम्स हम लोग सोल्व करेंगे, अच्छा से उसका एक्सप्लेनेशन देंगे बहुत डिटेल में, और हर एक चीज़ बहुत क्लियर समझ में आएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स देखेंगे, और थोड़ा सा टफेस्ट प्रॉब्लम देखेंगे कि टफेस्ट प्रॉब्लम को किस तरह से CLR1 का पार्सिंग टेबल किस तरह से बनते हैं, और LLR1 में उसका किस तरह से मिनिमाइज करते हैं, उस तरह का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ओके, थैंक यू।